हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर। ये मैं पूर्णिया बिहार से बोल रहा था। हाँ जी, बोलिए। ये माइक्रो ये माइक क्या है? माइक्रो माइक्रो। फाइनेंस की पाठशाला। जी जी जी। बात हो रही होगी। जी हाँ। सर ये आप कुछ जानकारी चाहिए थी सर। आप किस पोस्ट पे हैं? कितने साल से फाइनेंस में काम कर रहे हैं? सर एक्चुअली में जो है ना सर, हम फ्रेशर ही हैं। ये 1 मंथ ही हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो बोलिए। उसमें सर प्रॉब्लम क्या है ना सर, यहाँ का थोड़ा सा माहौल और यहाँ का सर काम करने का सारा चीज तरीका हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या सर क्या हो जानना। रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। सर यहाँ यहाँ का जो है माहौल, हम सर कोचिंग चलाते थे इससे पहले। अच्छा, कितने वाले बच्चों को पढ़ाते थे? सर अंदर 1 to 10 पढ़ाते थे सर। अच्छा, अच्छा काम करते थे आप। जी जी, हो जाता था। उसके बाद स्कूल में भी पढ़ाते थे, तो कोई दोस्त के माध्यम से जो है बोला कि नहीं, फाइनेंस में भी आ जाओ। अच्छा हम्म, खासा 30 से 35 हजार आपका इनकम जनरेट हो जाएगा। ठीक तो है। फिर मैंने इसको ये किया। उसके बाद सारा कुछ हुआ, प्रोसेस हुआ। तो सर 15-20 दिन करने के बाद हमको लगा कि सर इसमें हम नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, कि मैं काम नहीं ठीक कर है, क्या पाएंगे। क्या दिक्कतें हैं आपको? सर दिक्कतें तो है सर, सुबह में एक प्रॉब्लम हो जाता है कि सुबह में जगना होता है। और दूसरा चीज है कितने फील्ड में बजे? जब सर 6 बजे जगना होता है और 6:30 बजे तक रिपोर्ट करना होता है। ठीक है। दूसरा चीज है सर, ठंडी कुछ ज्यादा बढ़ गया उसके बाद जो है आपको घर मतलब एनी टाइम आप मॉर्निंग में 7 बजे 6:30 बजे निकलो। उसके बाद 9 बजे रात को 8 बजे आओ ब्रांच, 9 बजे उसके बाद आओ आप रूम आओ उसके बाद सोने के लिए। फील्ड तो में ये कितने बजे रात तक रहते हैं? फील्ड में सर 7 कभी 8, 1 से 12 तक कलेक्शन रहती है, तो 8-9 भी बज जाती है। तो अच्छा, ओवरऑल ओवरऑल कभी साढ़े कभी सात। कि ज्यादातर? नहीं नहीं, मतलब 1 से 12 तक तो कभी कभी। अच्छा, ठीक है, हाँ। ठीक है। उसके बाद जो है सर आ जाते हैं रूम पे, तो सर मतलब एनी टाइम 10 घंटा 12 घंटा सर फील्ड में रहना, ये हमसे सर इम्पॉसिबल है काम और करना। ब्रांच क्लोजिंग कितने बजे होती है? कब फ्री होते हैं आप शाम को? ब्रांच शाम में सर ब्रांच तो क्लोजिंग 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास होती है। अच्छा। हम्म। और क्या उसके बाद दिक्कत है? बिहेवियर कैसा है लोगों का? यहाँ का सर है क्या ना, थोड़ा सा 10% ऐसा भी है कि जो पैसे देने में बहुत परेशानी करती है। हाँ, उससे ठीक है। बहुत उससे बहुत ज्यादा सर, मतलब हमको मेरा क्या है ना, थोड़ा सा बात करने का तरीका थोड़ा सा शांत स्वभाव के प्रवृत्ति की है, हाँ लेकिन हाँ, टीचर हैं तो उसी हाँ स्वभाव से हाँ रहेंगे। हाँ, उस प्रवृत्ति से सर होता नहीं है। तो इस कारण से जो है सर हम जॉब क्विट करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे कोई आदमी बोलता है कि नहीं, 3 महीना कम से कम कर लो, ये हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप अच्छी जगह फोन किए हैं। जी माइक्रो जी फाइनेंस की पाठशाला ऐसे लोगों को हमेशा गाइड करती आई है। जी 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 मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा था, तो सोचा एक बार हम बात करते हैं सर तो से। पेज को आपने फॉलो किया? जी 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 अच्छा, तो जी मैं आपको बता दूं, आपका फर्स्ट जी। मंथ है। आप रिजाइन डाल दो सैलरी लेने के बाद, ठीक है? नहीं सर, वो है क्या ना, रिजाइन वो आउटलाइन पे रिजाइन का ऑप्शन ही नहीं आता, उसमें 0 मंथ दिखाता है। हमको पोर्टफोलियो सर दिया नहीं गया है। कोई दिक्कत नहीं, 0 डेज दिखाता है। तो आप पहले आप अटेंडेंस कैसे लगाते हैं? HRMS से, जिंक HR से, या कैसे लगाते हैं? नहीं, वहाँ सर अटेंडेंस ऑलरेडी वहाँ से लग जाता है सर, ऑफिस से ही लग जाता है। हम लोग ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे? ऑनलाइन सर मैसेज आता है, लेकिन सारा कुछ बोलता है कि हो जाता है। यहाँ पर भी ऑनलाइन भी बहुत लड़के लगाते हैं। तो फर्स्ट मंथ है, उतना हमको जानकारी है नहीं तो। आपका वो बना है कि नहीं HR एप्लीकेशन का? हाँ हाँ, सारा PS नंबर आईडी सब जनरेट हो चुका है सर मेरा। तो आप उस एप्लीकेशन से अटेंडेंस नहीं लगाते हैं? नहीं सर, वही लगा देते हैं, बोले एक बार में सब अटेंडेंस हो जाता है। कुछ लड़का लगाते भी हैं, कुछ ऑफिस से ही मेंटेन हो जाता है। आप लगाते ही नहीं लगाते? नहीं नहीं सर, मैं नहीं लगाता हूँ। तो आप एक काम करो, अपने मेल आईडी से, ठीक है, हम्म। और कंपनी के HR का मेल आईडी ले लेना। मेल कर लेते हैं? हाँ 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 हाँ। तो HR को टू में रखकर सब्जेक्ट हम्म रेजिग्नेशन है ना, और हम्म। उसमें नाम बीच में सब्जेक्ट में डाल देना कि नहीं, सब्जेक्ट में तो डाल देने का रेजिग्नेशन, और नोट में हम्म डाल देना कि मेरा नाम यह है और मेरा हम्म एम्प्लॉय आईडी यह है।
तो हम्म आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम योर कंपनी सर, तो सो हम्म प्लीज एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन, है ना। हम्म। आप ऐसे कर दीजिए। तो नोटिस पीरियड जितने दिन का होगा, अगर जीरो हम्म डेज होगा तो आपको सेम डे रिलीज कर देंगे, लेकिन जीरो डे होगा नहीं, या तो एक हफ्ते होगा या तो एक महीने होगा, ठीक है। कोई ये बात आप एचआर से रिजाइन देने के हम्म बाद हम्म कंफर्म कर लेना। लेकिन लोग हम्म बहुत समझाएंगे कि आप रुको, बात कर, यहाँ काम करो, आपका बहुत फ्यूचर है। हम्म लेकिन ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम्म, आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सर। तो आप आपके लिए बेस्ट होगा कि आप टीचिंग लाइन में जाओ, प्रिपरेशन हम्म। करो और एक अच्छे माहौल में रहो आप, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सर थोड़ा सा यहाँ बेस्ट पे लड़का विशेष है को फोन। हमारी तरफ से। जी जी, तो एचआर को सर मेल करना पड़ेगा ना। एचआर को हालांकि मेल कल करना कल पड़ेगा। 24 को सर मेरा 7 को ज्वाइन किए थे, तो 24 को मेरा जोड़ के सैलरी भी आ गया 13,000 कुछ रुपया। सैलरी आ गया ना। जी कितने जी। तारीख को आता है? कल 24 था ना, 24 को आता है सैलरी, तो 24 को आ गया था सैलरी। अच्छा, 24 को आ गया। हम्म। अ, ठीक है, तो आप ना हम्म रिजनेशन डाल दो आप, ठीक है। और रिजनेशन डालने के बाद हम्म। फिर बाद में एक बार एचआर से कॉल करके पूछ लेना, और अपने बीएम सर को बोल देना कि सर हमारा अप्रूव कर दीजिए रिजाइन, ठीक है। अप्रूव हो हम्म। जाएगा, नोटिस कंप्लीट कर लीजिएगा, देन उसके बाद आप वहां से जाइएगा। तो वहाँ सर होता क्या है ना कि सर यहाँ पे बोलता है कि नोटिस पीरियड करके, नोटिस पीरियड में होता है क्या है ना कि बोलता है कि 45 दिन आपको काम करना ही पड़ेगा। अरे आप तो पहले नोटिस डालिए, अभी आपका पहला महीना नहीं, तो आपके लिए इतना लंबा डेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अगर अच्छा अच्छा। होगा तो कर हम्म। लीजिएगा, नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपको घर से पैसा देना पड़ेगा। 13,000 रुपया है ना, 3 महीने को 39,000 रुपया हो जाएगा। तो 39,000 रुपया आप फ्री का काहे के लिए देंगे? तो आप जॉब करना, हम्म नोटिस कंप्लीट करना, महीने के महीने सैलरी लेना, 1 महीने का सैलरी होल्ड होगा, वो 60 दिन के बाद जब फुल एंड फाइनल होगा तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप ना नोटिस कंप्लीट करने के बाद ही वहां से जाइएगा, नहीं तो आपको बहुत लॉस होगा, ठीक है। इसमें सर हालांकि हम पूछे नहीं है, हालांकि एलएनटी में इससे पहले भी मेरे जगह पे एक लड़का थे, तो वो क्या किए ना, 1 महीना काम किए, उसके बाद वो निकल गए, मतलब नोटिस पीरियड वगैरह कुछ नहीं किए नहीं फॉलो। किए तो उनके ऊपर रिकवरी जाएगा एचआर की तरफ से, नोटिस के माध्यम से, वो स्पीड अच्छा पोस्ट के। आप ये सब गलती मत करना है, आपको घर से पैसा फालतू का देना पड़ेगा, ठीक है। और ओके। सिविल स्कोर भी खराब होगा, तो आप जा रहे हो तो अच्छे से जाओ, नियम से जाओ, नोटिस कंप्लीट करके जाओ, ठीक है। एचआर से बात कर लेना कि सर हमारा नोटिस पीरियड सर कम कर दीजिए, ठीक। तो कम भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एचआर को सर ये मेल करना है ना। जी, मेल करना पड़ेगा आपको। मेल करना पड़ेगा, फिर वो जो है अप्रूव करेंगे बीएम सर, है ना। हाँ, बीएम सर अप्रूव करेंगे। ओके। देन जो आगे का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके ही जाना है ना। जी हाँ। तो सर ये टर्मिनेट वगैरह सब तो नहीं आएगी ना इसमें, नहीं, जितने जब आप फॉलो नोटिस करके कंप्लीट कर लोगे, ईमानदारी से काम जाए। करोगे, कोई पैसे का लेन देन नहीं रहेगा, तो टर्मिनेशन नहीं होगा आपका। तो आपका फर्स्ट मंथ है, तो ज्यादा कुछ आपने किया नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करना कि रेजिग्नेशन डालने के बाद नोटिस कंप्लीट करना, पूछ लेना जी। एचआर सर से कि नोटिस पीरियड कितने दिन का है, ठीक है। देन आप ओके। लास्ट वर्किंग डे को भी एक सेल्फी लेना, एक लेटर लिखना कि टुडे इज माय लास्ट वर्किंग डे, है ना। यस तो सर। टुडे आई विल बी लीव द लीव द माय ब्रांच लोकेशन, है ना। तो ओके और सर। जो भी आईडी होगा आपका, जो भी टैब मिला होगा, जो भी एसेट होगा, हैंड ओवर कर दीजिएगा अपने बीएम सर को, फिर चले नहीं सर जाइएगा। कुछ और नहीं सर, मतलब कोई अभी तो हमको डिवाइस वगैरह मिला नहीं है। और अच्छा, ठीक, आईडी मिल गया। सिर्फ आईडी मिला है, वो हाँ, तो आईडी सर आईडी भी हैंड ओवर अपने। करना पड़ता है, ठीक है। मोबाइल का सिम मिला होगा तो सिम भी हैंड ओवर करना पड़ता है। एवरीथिंग जो भी कंपनी का एसेट होगा जी जी देकर आपको वो। फॉर्मेलिटीज करके आप चले जाइएगा, ठीक है। ओके सर। रखूं? जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू।